नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चुनावी दंगल में आज हम खासकर बात करने वाले हैं बैकवर्ड क्लास के बारे में। जैसे आपने टाइटल देखा होगा कि कांग्रेस ने लगभग 3 या 4 प्लान के बाद एक बैकवर्ड टिकट दी है। उससे पहले जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर पूरे हरियाणा के अंदर कितने बैकवर्ड क्लास के लोगों को टिकट दिए। यानी बैकवर्ड क्लास एक वो गेंद है जिसे जहां चाहे उसे वहां उछाला जा सकता है। यानी शेड्यूल कास्ट रिजर्व है, हमारे विधानसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट सीटें हैं। जनरल में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन बैकवर्ड के लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। ऐसे में इस बार जो है 20 सीट कांग्रेस ने बैकवर्ड को दी है, भाजपा ने 21 सीटें दी है और बाकी सीटों पर संतुलन रखा गया है। दोनों पार्टियों के द्वारा लगभग संतुलन है। वहीं पर मुस्लिम 5 और भाजपा ने 2 सीट दी है और दलित को 17-17 बराबर सीटें भाजपा कांग्रेस में, ये फिलहाल का आंकड़ा है। और जाट को 28 सीटें कांग्रेस ने दी है, 16 सीटें भाजपा को देनी है। अब भी ज़्यादा सीटें जाट उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी में दी गई है। अब मैं चलता हूँ उससे पहले कि चंद्र प्रकाश आदमपुर के अंदर बैकवर्ड के नेता हैं, लेकिन फिलहाल के हो क्या रहा है, फिलहाल चल क्या रहा है, आपको बताना चाहूँगा। पहले समझते हैं आदमपुर के गणित को। 2007 से पहले चौधरी भजनलाल जी परिवार कांग्रेस में रहा तो सदा से टिकट उनको मिलती आई है और उन्हें एक बैकवर्ड के हितैषी भजनलाल परिवार को या बिश्नोई परिवार को एक बैकवर्ड के नेता के तौर पर अब तक जाना जा रहा है। तो देख सकते हैं बाई इलेक्शन में क्या हुआ। बाई इलेक्शन 2007 के आसपास हुआ था। वहाँ पर संपत सिंह चौधरी भजनलाल जी के सामने लड़े थे और लगभग 4500 वोटों से चौधरी भजनलाल जीत गए थे। बाई इलेक्शन का रिजल्ट है। उसके बाद जयप्रकाश 2009 के अंदर आए, जेपी लड़े और 5600-5700 वोटों से कुलदीप बिश्नोई फिर भी जीत गए, क्योंकि बैकवर्ड उनके साथ थी। फिर भी बैकवर्ड को वैल्यू नहीं दिया गया, ना तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने दी, ना ही कांग्रेस पार्टी ने दी। अब चलते हैं 2014 इलेक्शन के बारे में। 2014 इलेक्शन के अंदर चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपने हजंका से थे, IND से कुलवीर सिंह बेनीवाल थे और यहाँ पे सतेंद्र सिंह मूंड कांग्रेस पार्टी से, जिनको 10,000 वोट मूंड को मिले और लगभग 30,000 के आसपास वोट IND पार्टी को मिले, यानी कुलवीर बेनीवाल को मिले। यानी 40,000 वोट जाटों ने फिर भी कांग्रेस को दिए और बैकवर्ड कुलदीप के साथ थी। तो इसी कारण कुलदीप 15,000 के लीड के साथ 2014 इलेक्शन भी जीत गए। उसके बाद 2009 के अंदर कुलदीप कांग्रेस में शामिल होते हैं और भाजपा वहां से सोनाली फोगाट को टिकट देती है। वहां पर भी ज्यादा लीड नहीं मिल पाई, क्योंकि सोनाली फोगाट ने जाट वोट बैंक को थोड़ा जाट सोनाली फोगाट की तरफ चले गए। 30,000 वोट सोनाली फोगाट को उस टाइम मिले थे। लेकिन हुआ क्या, बैकवर्ड से इसका अंदाजा मैं आपको बताता हूं। इसका अंदाजा ये है कि आदमपुर की सीट से लगभग 30,000 जाट वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई को वोट देता ही नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ भी नहीं है। यानी वो एक जाट नेता चाहता है। तो साफ साफ तौर पर इस बार का क्या समीकरण मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस और भाजपा के बीच डायरेक्ट टक्कर है। भाजपा से भव्य बिश्नोई है, कांग्रेस से चंद्र प्रकाश है जो बैकवर्ड के उम्मीदवार है। अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, आपने पहले क्यों टिकट नहीं दिया किसी को। जब भाजपा ने जब बैकवर्ड नेता को टिकट दिया, बैकवर्ड नेता ने चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया। उसका रीजन ये है कि यहाँ जाट बहुमूल्य सीट है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक जाट वोट बैंक है, उसको ही तोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट चंद्र प्रकाश तोड़ पाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज अगर विधानसभा सीट ही रिजर्व नहीं है तो यहाँ पर एक राजनीति खेल खेला जा रहा है। अब आपको बताता हूँ मैं, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के साथ एक अच्छा जो होना चाहिए, जो वर्किंग शेड्यूल, वो नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियां हैं, अगर वो कमियां कांग्रेस पार्टी पूरी कर लेती है तो आदमपुर की सीट इजीली तरीके से निकाल सकती है। कुछ कमियां हैं, वर्किंग कमेटी यानी वर्किंग कार्य प्रणाली अच्छी नहीं है। वर्कर पुराने वर्कर है जो काम नहीं कर रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। दूसरा, चंद्र प्रकाश को नुकसान कौन पहुंचा सकते हैं। चंद्र प्रकाश को दूसरा नुकसान यहाँ पर बैकवर्ड को
चुनाव के अंदर तवज्जो ना मिलना, यानी नया चेहरा आ गए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बंदों को जगह नहीं मिल पा रही है। चाहे वो वर्किंग कमेटी हो, कार्य करना हो, कुछ भी करना हो, कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा फिर से हाईजैक है, यानी बैकवर्ड के नाम पर चुनाव जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसे हाईकमान हाईजैक कर रहा है। आपने देखा होगा कि सभी बड़े बड़े चेहरे बिना नाराज हुए चंद्र प्रकाश के साथ हैं और काम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जरूर यहाँ पर एक चेहरा तो उतार दिया है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन कमान राहुल गांधी के हाथ में थी। आज भी कांग्रेस पार्टी खड़गे जी चला रहे हैं, लेकिन कमान राहुल गांधी के हाथ में है। वैसे ही चंद्र प्रकाश जी आदमपुर की सीट से उम्मीदवार जरूर है, लेकिन कमान हुड्डा जी के हाथ में है, ये आप जानते हैं। और यही कारण है, इसी का फायदा उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हाईजैक है। और ऐसे में काफ़ी शिकायतें भी आई है कि जो नए वर्कर जोड़े जाने चाहिए थे कांग्रेस पार्टी में बैकवर्ड के, ना तो नए वर्कर जोड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली चंद्र प्रकाश को भी ऊपर से चली आ रही है, खुद की कार्य प्रणाली इनकी सक्सेस नहीं हो पा रही है। और यही बड़ा रीजन चंद्र प्रकाश की हार का आदमपुर के अंदर बनता जा रहा है, क्योंकि बैकवर्ड उम्मीदवार बैकवर्ड के नाम पर वोट मांगने वाले बैकवर्ड की ही अनदेखी कर रही है। ये आवाज़ अब उठने लगी है ग्राउंड पर, क्योंकि सभी चाहते हैं कि बैकवर्ड कैंडिडेट है, बैकवर्ड को वोट मिलना चाहिए। बैकवर्ड साथ भी है इनके, शुरू में बैकवर्ड साथ थी, लेकिन अब रुझान कम क्यों होता जा रहा है? रुझान इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि बैकवर्ड कैंडिडेट है और कार्य प्रणाली में बैकवर्ड का ही उत्थान नहीं हो पा रहा है, यानी अनदेखी की जा रही है। किस वजह से? क्योंकि कार्य प्रणाली है जो कांग्रेस पार्टी की है, पुराने तरीके से चलती आ रही है। उस कार्य प्रणाली में नए सदस्य शामिल नहीं किए गए हैं, यानी जो भी नए वोटर जुड़े हैं उनको वैल्यू नहीं दी गई। आपने देखा होगा कि बैकवर्ड क्लास के लगभग 15,000 से ज़्यादा वोटर जो हमेशा से कुलदीप बिश्नोई के साथ होते थे, आज वो 15,000 से ज़्यादा वोटर चंद्र प्रकाश के आने की वजह से डाइवर्ट हुए। यही सोचकर डाइवर्ट हुए कि बैकवर्ड क्लास को कुछ तवज्जो मिलेगी। डाइवर्ट होने के बाद उन 15,000 वर्करों को जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी चंद्र प्रकाश को या कांग्रेस पार्टी को, वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं मिली है। उसी कारण वो वोटर नाराज होना शुरू हो चुके हैं। वो क्यों नहीं मिली है? क्योंकि चंद्र प्रकाश कांग्रेस पार्टी ऊपर हाईकमान तक हाईजैक है। अब लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि भाई हमें क्या लेना, चंद्र प्रकाश जब आज नहीं सुन पा रहे हैं तो विधायक बनने के बाद क्या सुनेंगे। जब आज ही वर्किंग प्रणाली में, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, जब आज ही वर्किंग प्रणाली में बैकवर्ड क्लास को शामिल नहीं किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की, तो आगे कैसे कार्य होंगे। तो ऐसे में अभी चुनाव का समय है। अगर वर्किंग प्रणाली कांग्रेस पार्टी सुधारती है तो शायद एक अच्छे खासे वोट बैंक में सुधार हो सकता है। जो मामला आज फाइट में है, 7,000 10,000 की फाइट में है आदमपुर की सीट, वो दूसरी तरफ भी हो सकती है, क्योंकि साफ साफ निष्कर्ष यही है कि बैकवर्ड के नेता के उतारने से बैकवर्ड किसी का साथ नहीं देती है। सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस प्रकार से कार्य प्रणाली चल रही है। अब लोग जैसे जैसे जुड़े हैं पता भी चलने लगा है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि जिस प्रकार से मनमोहन थे कांग्रेस में, उसी प्रकार से चंद्रमोहन कांग्रेस में हैं। ज़बरदस्ती इन्हें उतारा गया है, ये बात भी सभी जानते हैं। लोकल उम्मीदवार का मुद्दा भी बना था कि लोकल उम्मीदवार को टिकट ना देके एक नलवा के उम्मीदवार को टिकट दी गई है। तो काफ़ी मुद्दे हैं जिसके कारण बैकवर्ड के वोट तोड़ना अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल स्थितियों में है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि जातीय समीकरण क्या है। 54,000 वोट है, इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल चंद्र प्रकाश के साथ कितने हैं। 54,000 वोटों में से आंकड़ा कम हो चुका है। जी हाँ, जो जाट होंगे, जो 40,000 माने जा रहे थे चंद्र प्रकाश के साथ, कांग्रेस और बीजेपी लिखता हूँ मैं, जो 40,000 मांगने जा रहे थे चंद्र प्रकाश के साथ, वो आंकड़ा 30,000 पे चला गया है। बाकी वोट चाहिए आप ILD में मानिए, बीजेपी के पास 10,000 जाट वोट बैंक है,
यानी 10,000 बचा हुआ वोट बैंक IND में या कहीं पर गया हो। अभी कांग्रेस पार्टी के साथ 30,000 वोट बैंक है। अगर बिश्नोई वोट बैंक की बात की जाए तो 30,000 बिश्नोई वोट बैंक बीजेपी के पास है फिलहाल, और 500 का बिश्नोई वोट बैंक कांग्रेस के पास है। और अगर यहीं पर लीड देखी जाए तो यहीं पर 30,500 वोट बैंक और 40,000 यहाँ पर। अब बैकवर्ड किसके साथ है? 10,000 तो ऑलरेडी बैकवर्ड चाहिए और 10,000 बैकवर्ड के वोट कांग्रेस के साथ है, ये मैं जानता हूँ। चाहे वो खाती वोट बैंक हो, चाहे वो ब्राह्मण वोट बैंक हो, टोटल मिला के 10,000 वोट बैंक इनके साथ है। और ऐसे में 40,000 पर वो पहुँचते हैं, और ऐसे में 10,000 बैकवर्ड का वोट बैंक तो भव्य के साथ भी आज भी है, तो 50,000 पर भव्य बेचते हैं। अभी बाकी बचे हुए 90,000 टोटल वोट होते हैं, बाकी बचे हैं 20,000 वोट, और ज़्यादा वोट पोल नहीं होंगे। इन 20,000 वोटों में से आप मान सकते हैं शेड्यूल कास्ट है, सभी कास्ट है जिनके वोट आप देख पा रहे हैं। बनिया 4500 है, मुस्लिम 700 है, छिंपी 2300 है, धोबी 200 है, डाइकोट इतने, भाट इतने हैं, लाहौर इतने, ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नया आंकड़ा है, पुराने आंकड़े से भिन्न है। अब ये 20,000 वोट कहाँ जाता है? इनकी भी सरगर्मियाँ तेज है कि भाई कांग्रेस पार्टी में तो इनको जगह ही नहीं मिल पा रही है। अब ये 20,000 का 20,000 वोट बैंक अगर भव्य की तरफ जाता है तो भव्य जीत जाएंगे, जिस प्रकार से पार्टी में दावा किया जा रहा है कि भव्य 20,000 की लीड क्रॉस कर लेंगे। तो वो यही कारण है, इसी कारण ये लीड क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये नया जो आंकड़ा मेरे पास आया है, इस आंकड़े के अकॉर्डिंग भाजपा की मजबूती बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि आने वाले 2 दिनों में क्या होगा। फिलहाल का यही आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को यही हुआ है जाट वोट बैंक शिफ्ट होने से। जाट वोट बैंक लगभग पहले 40,000 माना जा रहा था, अब 10,000 का वोट बैंक शिफ्ट हो चुका है। कहाँ पर शिफ्ट हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, नहीं, वो IND आम आदमी पार्टी JJP वहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अब आप लोग अपनी, और जो बैकवर्ड का जो वोट बैंक भव्य के साथ था, 10,000 तो फेवरेट वोट बैंक है बैकवर्ड का भव्य के साथ, वो भव्य के साथ है। जो जाट वोट बैंक भव्य के साथ था वो भव्य के साथ है। जो बिश्नोई वोट बैंक भव्य के साथ था बिश्नोई वोट बैंक है। यानी 50,000 की लीड तो भव्य लेंगे ही लेंगे, 50,000 से भव्य की लीड कम नहीं होगी। अब कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 40,000 पर, अगर बराबरी करनी है तो भी कांग्रेस पार्टी को बैकवर्ड के और 10,000 वोट तोड़ने पड़ेंगे, शेड्यूल कास्ट के और 10,000 वोट तोड़ने पड़ेंगे, तब कांग्रेस बराबरी कर पाएगी। जीतने की तो बात की है। अभी अगर फिलहाल की सिचुएशन देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी को 15,000 वोट बैंक और तोड़ने की जरूरत है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में तोड़ें, चाहे वो बैकवर्ड में छोड़ें। यानी जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो वोट बैंक है, यानी वोट बैंक मतलब बैकवर्ड कांग्रेस पार्टी के साथ पहले भी था, अब भी है, वो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दिया है। जो नया वोट बैंक जुड़ा है कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसमें कह सकते हैं खाती समाज या कुछ और समाज कह सकते हैं, थोड़े थोड़े करके 10,000 वो भी जोड़ दिया है। अब भी जरूरत है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर लीड क्रॉस करने की। और फिलहाल तो जो हवा बननी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की, जो बातें आगे बढ़नी चाहिए थे, वही कम होती जा रही है, यानी नुकसान में जा रही है। कार्य प्रणाली को सुधारने की जरूरत है। बने रहिएगा AHV 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।